Welcome to Webline. सेरेना सोचती है कि मैं हीरोइन से अच्छे रिश्ते बनाकर उसकी दोस्त बन जाऊंगी। एंड जहाँ तक किंग की बात है तो मुझे उससे प्यार वगैरह की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी ज़िंदगी का गोल प्यार नहीं पर शांति से जीना है। अगले दिन सेरेना शादी के लिए रेडी हो रही थी। वो सोचती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी एक किंग से होने जा रही है। मुझे किंग से कोई डर नहीं लगता और ना ही मुझे डर इस बात से लग रहा है कि हीरोइन को किंग से प्यार हो जाएगा, पर मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि मेरा एंड कहीं उस कहानी की तरह ना हो जाए। फिर सेरेना किंग के पास जाती है। किंग उसे कहता है कि तुम 1 मिनट लेट हो। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि ये किंग क्या 1-1 मिनट का भी हिसाब रखता है। आगे सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सेरेना को इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब सेरेमनी ख़त्म हो जाती है तो सेरेना को राहत मिलती है। वो जल्दी से किंग से अलग हो जाती है। किंग अपने भाई रोमन से बातें कर रहा था। रोमन उसे कहता है कि मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ किंग की शादी को अटेंड करने के लिए आया हूँ। सेरेना का ध्यान भी रोमन की तरफ जाता है। किंग उसे कह रहे थे कि सरहद पर सब कुछ कैसा चल रहा है, तो रोमन उसे कहता है कि सब कुछ अच्छे से जा रहा है। तभी ही रोमन का ध्यान सेरेना पर पड़ता है। रोमन किंग का भाई होने के नाते सेरेना को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है एंड उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कहता है। सेरेना उसे देखकर सोच रही थी कि ये रोमन ब्रिटीना है। मैंने तो इसके बारे में नोवेल में पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली में तो ये कैरेक्टर नोवेल में कहीं था ही नहीं। किंग हमेशा काम में व्यस्त रहता है एंड रोमन सरहद पर रहता है, तो शायद इसलिए तो ऐसा नहीं हुआ, या फिर मैं ही कहानी को भूल गई हूँ। सेरेना के मन में ऐसे बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। तभी ही किंग उसे डांस के लिए बुलाता है। सेरेना कहती है कि क्या आपको मेरी चिंता हो रही है योर मैजेस्टी? तो किंग कहता है कि नहीं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें डांस करना चाहिए एंड उन लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सेरेना घूम रही थी, उसके साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था। कोई कोर्ट लेडी सेरेना की तरफ आ रही थी, पर जब वो उस बॉडीगार्ड का चेहरा देखती है तो वो डर जाती है। सेरेना कहती है कि पॉल, तुम्हारा चेहरा अगर कोई पहली बार देखे तो वो डर जाता है। पॉल कहता है कि आप क्या मुझे दोष दे रही है? मैं नाइट्स का कैप्टन हूँ और किंग ने मुझे आपका पर्सनल गार्डियन बनाया है एंड आप ही वो पहली इंसान थी जो कि मुझे देखकर नहीं डरी थी। सेरेना आगे जाने लगती है तो पॉल उसे कहता है कि आपको वो दिन याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे? ये सुनकर सेरेना सोचने लगती है कि 1 साल पहले वो पॉल से पहली बार मिली थी। पॉल का ऐसा चेहरा देखकर सभी लोग डर जाते थे, पर मैंने तो कहानी को पहले से ही पढ़ा था, इसलिए मुझे कोई डर वगैरह नहीं लगा। पॉल सेरेना को बुला रहा था तो सेरेना उसे कहती है कि अचानक से ही मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। वो कहता है कि उस दिन आप मुझसे डरी नहीं थी। सेरेना कहती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। पॉल कहता है कि झूठ मत कहिए, आप बिल्कुल भी नहीं डरी थी। सेरेना कहती है कि मैं बुद्धा की कसम खाते हुए ये कहती हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं कहती। पॉल कहता है कि अब ये बुद्धा कौन है? सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।